Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. This is Shazia Rahman. Today I am going to teach you passage number 2 of chapter number 3, Goodbye, Mr. Chips. Yesterday we had read about the hospitality of Mr. Chips towards his Brookfieldian guests, especially his newcomer and the old Brookfieldian students. He used to serve them very nicely and he was very hospitable, as we had read yesterday. But exactly at 5 o'clock he used to make his students leave his house, and while leaving his house the students used to make very good comments about Mr. Chips, and Mr. Chips also used to make comments about his students to Mrs. Wicket. अब इस पैसेज में हम देखेंगे कि मिस्टर चिप्स जो है वो अपने स्टूडेंट्स के जाने के बाद उनके बारे में किस तरह से मिसेस विकेट से के साथ जो है वो बातचीत करता है अपने स्टूडेंट्स के बारे में, और किस तरह उनके बारे में अच्छे अच्छे कमेंट्स पास करता है. एंड ही ऑल्सो रिकॉल्स हिज ओल्ड मेमोरीज इन दिस वे. सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली फ्रॉम पैसेज नंबर 2 चैप्टर नंबर 3. And Chips also would be making his comments to Mrs. Wicket when she entered his room to clear away the remains of the party. जी. एंड चिप्स ऑल्सो वुड बी मेकिंग हिज कमेंट्स मीन्स रिमार्क्स. तो चिप्स भी जो है वो अपने स्टूडेंट्स के बारे में रिमार्क्स पास कर रहा होता, उनके बारे में तबसरा कर रहा होता टू मिसेस विकेट. किसके साथ तबसरा कर रहा होता? मिसेस विकेट के साथ. व्हेन शी एंटर्ड हिज रूम, जब मिसेस विकेट उसके कमरे में आती, टू क्लियर अवे मीन्स टू रिमूव द रिमेन्स ऑफ द पार्टी. रिमेन्स मीन्स रेमनेट्स ऑफ द पार्टी. जो बचा कुचा सामान यानी कि बिस्किट या केक या प्लेटें वगैरह उठाने के लिए जब कमरे में आती मिसेस विकेट, तो मिस्टर चिप्स उसके साथ जो है वो स्टूडेंट्स के बारे में तबसरा करता. अ मोस्ट इंटरेस्टिंग टाइम. तो क्या कहता है कि बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प वक्त था. मिसेस विकेट, यंग ब्रैंक्सम टेल्स मी, कहते हैं यंग ब्रैंक्सम मुझे बताता है दैट हिज अंकल वॉज मेजर कॉलिंगवुड. ब्रैंक्सम मुझे बताता है कि उसके अंकल का नेम क्या है? मेजर कॉलिंगवुड. मेजर मीन्स दैट इज़ अ डेजिग्नेशन इन द आर्मी. ठीक है, तो आर्मी में ऑफिसर है उसका अंकल जिसका नाम कॉलिंगवुड है, और उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसका ओहदा क्या है? मेजर. द कॉलिंगवुड वी हैड हियर इन नॉट टू. यस, द कॉलिंगवुड, ये वही कॉलिंगवुड है. वी हैड हियर इन, जो यहाँ पर हमारे पास होता था. नॉट मीन्स ज़ीरो एंड नॉट टू मीन्स 1902. कहते हैं कब की बात है? 1902 की बात है, यानी 1902 की बात है, जब मेजर कॉलिंगवुड यहाँ हमारे पास एज ए स्टूडेंट पढ़ता था. आई थिंक इट वॉज, मेरा ख्याल है यही टाइम था. डियर मी, आई रिमेंबर कॉलिंगवुड वेरी वेल. क्या कहता है? डियर मिसेस विकेट, मुझे कॉलिंगवुड के बारे में बहुत अच्छी तरह से याद है. आई वंस थ्रैश्ड हिम. थ्रैश मीन्स हिट हिम, बीटेड हिम. कहते हैं एक बार मैंने इसकी खूब पिटाई लगाई थी. थ्रैश्ड हिम, मैंने इसकी पिटाई लगाई थी. क्यों लगाई थी? फॉर क्लाइंबिंग ऑन टू द जिम्नाजियम रूम. क्योंकि क्या हुआ? फॉर क्लाइंबिंग ऑन टू अ जिम्नाजियम रूफ. जिम्नाजियम इज़ एक्चुअली यू कैन से अ स्पोर्ट्स हॉल. ठीक है, खेलों का जो हॉल होता है जिसमें जिम्नास्टिक से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वहाँ रखे जाते हैं, उसको जिम्नाजियम रूम कह लें या बिग स्पोर्ट्स हॉल कह लें. देख, वो स्पोर्ट्स हॉल की छत के ऊपर चढ़ गया था मेजर कॉलिंगवुड टू गेट अ बॉल आउट ऑफ द गटर. और किस लिए चढ़ा था? ताकि वो गटर में से क्या निकाले? बॉल उठा ले. असल में हुआ ये था कि उसकी बॉल जो है वो गटर में गिर गई थी, और वो जिम्नाजियम रूफ के ऊपर चढ़कर जो है वो उस बॉल को निकालने की कोशिश कर रहा था. माइट हैव ब्रोकन हिज नेक. तो हो सकते हैं ऐसा करते हुए उसकी गर्दन ही टूट जाती. द यंग फूल, बड़ा ही बेवकूफ़ लड़का था. ठीक है, ही वॉज वेरी स्टूपिड बॉय. डू यू रिमेंबर हिम? आप ही वो मिसेस विकेट से पूछता है कि डू यू रिमेंबर हिम मिसेस विकेट. मिसेस विकेट, आपको मेजर कॉलिंगवुड के बारे में याद है? ही मस्ट हैव बीन इन योर टाइम. वो यकीनन आपके वक्त में भी स्कूल में होगा. ठीक है, ओके. मिसेस विकेट, बिफोर शी सेड बानी,
had been in charge of the linen room at the school. अब मिसेस विकेट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि मिसेस विकेट कौन थी. मिसेस विकेट बिफोर शी सेव मनी, इससे पहले कि उसके पास कुछ रकम जमा होती, मिसेस विकेट के पास हैड बीन इन चार्ज ऑफ द लाइन रूम एट द स्कूल. वो भी ब्रुकफील्ड स्कूल में एज एन इंचार्ज काम कर रही थी. वो इंचार्ज थी, निगरान थी. इंचार्ज मीन्स निगरान. तो वो किस चीज़ की निगरान थी? लाइनन रूम की. लाइनन इज़ द नेम ऑफ अ काइंड ऑफ द क्लोथ. एक तरह का कपड़ा होता है जिससे आप टेबल क्लॉथ, नैपकिन वगैरह वगैरह बना सकते हैं. और लाइनन रूम एक ऐसा कमरा होता है वे द डर्टी एंड नीट क्लोथ्स आर केप्ट सेपरेटली. ठीक है, जहाँ पर साफ़ सुथरे और गंदे कपड़े जो अलग अलग रखे जाते हैं, स्टोर टाइप आप कह लें. तो वो जो है वो लाइनन रूम की इंचार्ज रही थी मिसेस विकेट ब्रुकफील्ड स्कूल में. येस आई न्यू हिम सर. तो मिसेस विकेट क्या कहती है? ये जी हाँ जनाब, मैं इसे जानती हूँ. चीकी ही वॉज टू मी जनरली. चीकी मीन्स रूड. कहती है कि वो मेरे साथ अक्सर रूड होता था. जनरली अमूमन, आमतौर पर मेरे साथ गुस्ताखी का सलूक करता था. बट वी नेवर हैड नो बैड वर्ड्स बिटवीन अस. ये रूड लगता था लेकिन उसने कभी मेरे साथ या मैंने उसके साथ कभी बैड वर्ड्स को एक्सचेंज नहीं किया था. कभी हमारी आपस में कोई चकलिश नहीं हुई थी. कभी बुरा भला एक दूसरे को नहीं कहा था. जस्ट चीकी लाइक. किस तरह से था? बस रूड टाइप लगता था. आई नेवर मीन ही नेवर मीन नो हार्म. ही नेवर मेंट नो हार्म. नहीं, इसने कभी उसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं हुआ था. तो ठीक है, रूड था, थोड़ा एरोगेंट टाइप बच्चा ज़रूर था, लेकिन उसका मकसद कभी किसी को कोई हार्म पहुंचाना नहीं था. दैट काइंड नेवर डज सर. और इस तरह के बच्चे कहती है कि कभी नुकसान पहुंचाते भी नहीं हैं. वॉजंट इट हिम दैट गॉट द मेडल सर. आप ही पूछती है कि सर ये वही मेजर कॉलिंगवुड है जिसको मेडल भी मिला था. और वो कौन सा मेडल है? येस, DSO. कौन सा मेडल मिला था? DSO. DSO इज़ एक्चुअली एन एब्रीविएशन ऑफ डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर. डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर. जिस तरह हमारे यहाँ फ़ौजियों को उनकी अच्छी खिदमात के सिले में निशाने हैदर या इस किस्म के दूसरे एजाज़ात से, सितारा जुर्रत वगैरह से नवाजा जाता है, इसी तरह इंग्लिश आर्मी में भी जो फर्स्ट जो मेडल है उसका नाम जो है विक्टोरिया क्रॉस है, और सेकंड नंबर पर आने वाला जॉर्ज क्रॉस है, और थर्ड नंबर पर DSO यानी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर है. तो मेजर कॉलिंगवुड को DSO जो है मेडल मिला था, यानी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर, उसकी अच्छी खिदमात के सिले में. तो ये कॉलिंगवुड जो है मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट था, ब्रुकफील्ड में पढ़ने वाला, और थोड़ा रूड टाइप बच्चा था. लेकिन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जब ये गया, फ़ौजी बना, मेजर के ओहदे तक पहुंचा, तो इसने अपनी सर्विसेज के सिले में DSO मेडल हासिल किया. विल यू बी वांटिंग एनीथिंग एल्स सर. अब मिसेस विकेट मिस्टर चिप से पूछती हैं कि सर आपको कुछ और तो नहीं चाहिए होगा. नथिंग मोर नाउ ऑन टिल चैपल टाइम. कहते नहीं, नथिंग मोर नाउ, अब मज़ीद कुछ नहीं चाहिए. ऑन टिल चैपल टाइम. चैपल इज़ इन फैक्ट अ सॉर्ट ऑफ स्मॉल चर्च. छोटा सा जो चर्च होता है इसको चैपल कहते हैं. तो चैपल टाइम यहाँ से मुराद कह सकते हैं कि प्रेयर टाइम, कि नमाज के टाइम तक या दुआ के टाइम तक, या जिस तरह चैपल के अंदर जो प्रेयर पढ़ी जाती है उस टाइम तक कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए. ही वॉज किल्ड इन इजिप्ट. फिर दोबारा वो मेजर कॉलिंगवुड के बारे में बात करते हैं कि वो जो है इजिप्ट में मारा गया था. आई थिंक येस सर. यू कैन ब्रिंग माई सपर अबाउट 10. तो क्या कहते हैं कि इसके फिर बाद में मेरे लिए आप क्या ले आएँ? यू कैन ब्रिंग माई सपर. सपर मीन्स इवनिंग मील. अबाउट 10 कि प्रेयर टाइम तक फिर आप मेरे लिए सपर ले आएँ, शाम का खाना ले आएँ. वेरी गुड सर. जी हाँ जनाब सर, बिल्कुल ठीक है. So that's the end. We have completed chapter number 3 until page number 6. That's all for today. Thank you so much.